डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले टर्म पे हम बात कर रहे थे ग्रोथ फेज की। oogenesis के अंदर ग्रोथ फेज की दो सब फेज हैं। पहली है प्री वाइटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज और दूसरी है वाइटेलोजेनेसिस या वाइटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज। प्री वाइटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज मीन्स उसमें किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ या योग का निर्माण नहीं होता है, बल्कि केंद्रीय पदार्थों और कोशिका द्रव्य पदार्थों में वृद्धि होती है। किसी प्रकार के योग का निर्माण नहीं होता, इसलिए उसका नाम रखा है प्री वाइटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज। वाइटेलोजेनेसिस का मतलब है पीतक निर्माण या पीतक जनन। दूसरी फेज जिसकी आज हम बात करेंगे वाइटेलोजेनेसिस या पीतक जनन या खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थों का निर्माण और संग्रहण। तो इससे पहले टर्म पे मैं आपको बता चुका हूं कि मुख्य जो भोजन है या वो है योग। तो योग जो है वो योग प्लेटलेट्स के रूप में पाया जाता है। तो योग प्लेटलेट्स का निर्माण, एक योग प्लेटलेट का निर्माण दो प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। दो मॉलिक्यूल फॉस्फेटिन के और एक मॉलिक्यूल लाइपोविटेलिन का। ये दोनों मिलकर एक योग प्लेटलेट का निर्माण करते हैं। इस तरह से जो योग है उसके अंदर फॉस्फेटिन और लाइपोविटेलिन दोनों मिलकर योग का निर्माण करते हैं और उनका संग्रहण किया जाता है। फॉस्फेटिन के अंदर 8.4% फॉस्फोरस होता है, बाकी प्रोटीन होती है, इसलिए इसका नाम फॉस्फेटिन नाम से ही है। दूसरा मॉलिक्यूल है लाइपोविटेलिन। लाइपो मीन्स लिपिड, ठीक है, अर्थात इसके अंदर फैट 17.5% फैट और बाकी प्रोटीन होती है। इस तरह से इसका नाम लाइपोविटेलिन। अब है वाइटेलोजेनेसिस या पीतक जनन। पीतक का निर्माण किस प्रकार से होता है? एम्फीबियंस के अंदर पीतक का जो निर्माण है वो योग न्यूक्लियस या पीतक केंद्र के द्वारा होता है। पीतक केंद्र का जो निर्माण है वो ड्यूरिंग oogenesis के दौरान ओवम में पाए जाने वाले सभी माइटोकॉन्ड्रियम अपनी विशिष्टता खो देते हैं। उसके पश्चात वो एक जगह एकत्रित होते हैं और वो बनाते हैं क्लाउड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो क्लाउड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है एक्चुअली यही है योग न्यूक्लियस। तो एम्फीबियन के अंदर पीतक का निर्माण योग न्यूक्लियस के द्वारा अर्थात क्लाउड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियम के द्वारा होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर, जो सेल ऑर्गेनल है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी योग निर्माण में भाग लेते हैं, अर्थात उनके द्वारा भी योग का निर्माण होता है। कीटों के अंदर इंसेक्ट के जो कीट हैं वो आपको पता होगा। इंसेक्ट के कीट पॉलीलेसिथल, योग अमाउंट के आधार पर वो पॉली या मैक्रोलेसिथल होते हैं और योग डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर वो सेंट्रोलेसिथल होते हैं, अर्थात उनके अंदर जो योग है वो अंडे के केंद्रीय भाग में पाया जाता है, जबकि एक्टिव साइटोप्लाज्म परिधीय क्षेत्र में पाया जाता है। योग की मात्रा के आधार पर अतिपीत की अर्थात योग की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। तो इंसेक्ट के अंदर योग का जो निर्माण है वो फैट बॉडीज के द्वारा होता है। ओवम के अंदर जो फैट बॉडीज हैं उनके द्वारा योग का निर्माण होता है। अब हम बात करें मोस्ट ऑफ दी वर्टिब्रेट्स, अधिकांश जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर योग का निर्माण लीवर में होता है। लीवर में योग का निर्माण होने के बाद वो योग ब्लड स्ट्रीम के द्वारा या रक्त के द्वारा, रक्त धारा के द्वारा जो ओवेरी है, ओवेरी के अंदर जो ओवम है, ओवम के चारों ओर पाई जाने वाली फॉलिकुलर सेल्स हैं वहां तक पहुंचाया जाता है। तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब योग जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि वो योग घुलनशील अवस्था में है, जबकि ओवम के अंदर या अंडे के अंदर योग जो है वो अघुलनशील अवस्था में पाया जाता है। तो घुलनशील अवस्था में योग को लीवर से रक्त धारा द्वारा ओवम की फॉलिकुलर सेल तक पहुंचाया जाता है। वहां से जो परिवर्तित हो रहा जो ओवम है वो पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा उस योग को अपने अंदर लेता है और तत्पश्चात वो इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और डिपॉजिट होता है, अर्थात संग्रहित किया जाता है।
तो ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर फॉस्फेटिन प्लस एटीपी, फॉस्फेटिन अब ये सोल्यूबल फॉर्म में है। फॉस्फेटिन जो है लीवर में प्रोसेस हो रही है, फॉस्फेटिन प्लस एटीपी ये सोल्यूबल फॉर्म में है। सोल्यूबल फॉर्म में अर्थात इसके अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कम है, ये आंशिक फॉस्फोकृत है। जब फॉस्फेट या फॉस्फोरस की मात्रा फॉस्फेटिन में अधिक होती है तब वो अघुलनशील अवस्था में आता है, जबकि आंशिक फॉस्फोकृत फॉस्फेटिन घुलनशील अवस्था में होती है। तो ये घुलनशील अवस्था के अंदर जो फॉस्फेटिन है वो एटीपी के साथ मिलकर और प्रोटीन काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में और मैग्नीशियम आयन जो है वो कोफैक्टर की तरह काम करते हैं और ये फॉस्फेटिन प्लस एडीपी। तो एटीपी से जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो निकला है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस फॉस्फेटिन के साथ जुड़ेगा, जिससे ये कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन होगा, इसका पूर्ण फॉस्फोकृत हो जाएगी फॉस्फेटिन। और ये जो अवस्था है ये इनसोल्यूबल फॉर्म है, इसकी फॉस्फेटिन की इनसोल्यूबल फॉर्म है। तो फॉस्फेटिन को सोल्यूबल फॉर्म में अर्थात आंशिक फॉस्फोकृत जो फॉस्फेटिन है इसको ब्लड स्ट्रीम के द्वारा लीवर से ओवेरी की फॉलिकुलर सेल तक पहुंचाया जाता है। वहां पर जाने के बाद जो ओवम है वो इस फॉस्फेटिन को पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है। पिनोसाइटोसिस मीन्स जब कोई सेल लिक्विड अवस्था में जो पदार्थ है वो अपने अंदर लेती है, इंजेक्ट करती है या इंजेक्शन करती है, तो उसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस प्रोसेस होने के बाद ओवम के अंदर ये जो फॉस्फेटिन है ये एटीपी के साथ मिलेगी और प्रोटीन काइनेज एंजाइम और मैग्नीशियम आयन को फैक्ट्री की तरह काम करेंगे और फॉस्फेटिन प्लस एडीपी और वो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो फॉस्फेटिन के साथ जुड़ेगा और ये फॉस्फेटिन अब इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये जो फॉस्फेटिन है ये लाइपोविटिलिन के साथ मिलकर योग प्लेटलेट का निर्माण करेगी। अर्थात लाइपोविटिलिन जो है उसका जो जुड़ना है फॉस्फेटिन के साथ वो होता है ओवम के अंदर, और ये जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम है ये फॉस्फेटिन तक ही सीमित रहता है। इसका जो रिएक्शन है या जो प्रभाव है वो लाइपोविटिलिन पर नहीं होता है। ये मैंने नीचे बताया आपको, थ्रू ब्लड दिस फॉस्फेटिन रीच फॉलिकुलर सेल ऑफ ओवेरी, ओवेरी की फॉलिकुलर सेल तक पहुंचता है। उसके बाद दिस फॉस्फेटिन टेक ओवर बाय ओवम थ्रू दी पिनोसाइटोसिस प्रोसेस। उसके बाद एटीपी मिलती है फॉस्फेटिन के साथ और वो इनसोल्यूबल फॉर्म में आता है। उसके बाद ये फॉस्फेटिन लाइपोविटिलिन के साथ मिलकर एक योग प्लेटलेट का निर्माण करता है। एक योग प्लेटलेट के निर्माण में 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेटिन और 1 मॉलिक्यूल लाइपोविटिलिन काम में आता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से योग प्लेटलेट के निर्माण में सहायक होते हैं या उनका निर्माण करते हैं। आप ये देखिए कि ये माइटोकॉन्ड्रियन है, माइटोकॉन्ड्रियन का जो आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रियल कॉर्टेक्स और ये माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी के अंदर योग प्लेटलेट बन गए हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रियन है वो योग प्लेटलेट के निर्माण में भाग लेते हैं। जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया एम्फीबियंस के अंदर योग न्यूक्लियस के द्वारा योग प्लेटलेट का निर्माण होता है। एक्चुअली योग न्यूक्लियस क्लाउड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का बना होता है। इस तरह से ये वाइटेलोजेनेसिस जो ग्रोथ फेज है वो कंप्लीट होती है। थैंक्स।